मेरा नाम पिरसून है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। मुझे अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार है और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी अपनी कपड़े की दुकान है जो आजकल कुछ कम चलती है। मेरी शादी मेरी एक दोस्त से हुई थी। वो है तो बहुत खूबसूरत मगर ज़बान की बहुत तीखी है। जो दिल में आता है वो मुंह पर बोल देती है, फिर चाहे वो सामने वाले को अच्छा लगे या न लगे। मैं अक्सर उसे समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी भी लगी है तो मुंह पर मत बोला करो, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। वो कहती है कि मैं डरपोक नहीं हूँ बल्कि बहादुर हूँ, कि दूसरों के मुंह पर ही उनकी बुराई उन्हें बता देती हूँ। लेकिन मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अक्सर मैं उसकी इन बातों को नज़रअंदाज कर जाता था और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल मैं उसे कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। कम से कम इंसान को बोलने से पहले इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए कि सामने वाले को उसकी बात बुरी भी लग सकती है। मैं आजकल अपनी दुकानदारी कम होने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। हालांकि मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी था। दुकान खोलने से पहले मैं भगवान की आरती किया करता था कि भगवान मेरा बिजनेस खूब फले फूले। लेकिन मुझे लगने लगा था कि जैसे भगवान मुझसे नाराज हो गया है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था, कोई भी ग्राहक नहीं आया था। दोपहर हो चुकी थी लेकिन एक भी ग्राहक की शक्ल नहीं देखी थी। गर्मी के दिन थे और गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल था। लाइट भी चली गई थी, हाथ से पंखा झल रहा था। मेरी नज़र सामने वाले कपड़े की दुकान पर जमी हुई थी, जहाँ एक के बाद एक ग्राहक आ रहा था और ढेरों खरीदारी करके जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या कपड़ा कम था। मेरे पास हर तरह का कपड़ा मौजूद था, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम ही आते थे। मैं अभी उसी दुकान पर नज़रें जमाए बैठा हुआ था, तब अचानक एक तरफ से एक भिखारन आकर मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान की तरफ ही था। मेरे दिल ने एकदम से भगवान से शिकायत कर दी कि आखिर मेरी दुकान पर कमी क्या है, मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आता। तभी उस भिखारी ने ऊंची आवाज़ में कहा था, बाबूजी मुझे कुछ कपड़ा दे दो। उसकी तीखी और तेज आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा था और फिर देखता ही रहा था। वो ऊंची लंबी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। एक घिसा हुआ पुराना सा सूट पहन रखा था जो काफ़ी गंदा हो चुका था। पाँव में पुरानी सी चप्पल थी, जबकि उसके गोरे रंग पर नाक में एक लौंग भी दमक रही थी जो उसके गोल चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर जगह जगह मिट्टी भी लगी हुई थी, फिर भी वो अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही चला गया। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे देखकर दिल ही नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोया हुआ देखकर फिर से कहा, बाबूजी कुछ कपड़ा दे दो, मैं भिखारन हूँ। उसकी विनती सुनकर मैं होश में आ गया। उसकी तरफ ध्यान दिया। वो हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा, पहले ये बताओ कौन हो तुम। उसने कपड़ों से नज़रें हटाकर मुझे देखा और कहा, मेरा नाम गोपी है, मैं एक भिखारन हूँ। मुझे उसका नाम काफ़ी प्यारा लगा था। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर मेरा बसेरा है, वहाँ पर झोपड़ी में रहती हूँ। मैंने सुनकर सिर हिला दिया और एक खूबसूरत सा सूट उसे निकाल कर दे दिया कि ये लो। कपड़े लेकर वो बहुत खुश हुई और अपनी थैली में डाल लिए। धन्यवाद बाबूजी। उसने मेरे द्वारा दी गई चुन्नी को अपने सर पर डाल लिया था। कहने लगी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। वो सच में ही उस चुन्नी में बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ अच्छी लग रही हो। उसने एक बार फिर से मेरा धन्यवाद किया। उसने वो कपड़े तय किए और थैली में डाले और मुँह ही मुँह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते पर चली गई। मैं अभी तक उसकी गुनगुनाहट और चेहरे पर छाई हुई खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे गए 5 मिनट ही हुए थे कि तभी मेरी दुकान पर एक औरत कपड़े लेने आ गई। मैंने उस भिखारन को अपने दिमाग से निकाल दिया और उस औरत को कपड़े दिखाने लगा। अभी मैं उस औरत से फ्री हुआ था कि 2-3 औरतें और आ गईं और कपड़े देखने लगीं और फिर ये सिलसिला चल निकला। अभी पहला ग्राहक जाता नहीं कि दूसरा आ जाता और फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। एक एक ग्राहक कम से कम 5-6 सूट खरीदता। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा था कि मैं बैठकर देखता कि सामने वाली दुकान पर कितने ग्राहक आते हैं और कितने गए। सारा दिन मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी रही। शाम तक मेरे सारे कपड़े बिक चुके थे और आज पहली बार इतने ग्राहकों को निपटाकर और लगभग खाली दुकान को देखकर मैं हैरान रह गया कि आज ये सब कैसे हो गया।
एक ही दिन में इतने सारे ग्राहक आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैंने सारे पैसों को इकट्ठा किया और उन पैसों से ढेर सारे कपड़े खरीद कर अपनी दुकान में फिर से भर लिए। बाकी बचे हुए पैसों को घर लेकर आया और अपनी पत्नी को जाकर ये सब बताया, जिस पर वो भी बहुत खुश हुई और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं फिर से दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। लेकिन उस दिन फिर से वो भिखारिन सबसे पहले मेरी दुकान पर आ खड़ी हुई। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उसने कल वाला ही वही गंदा सा सूट पहन रखा था। हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वो वही गंदा पुराना सूट पहनकर आ गई थी। लेकिन वो मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का सा महसूस होता था। उसने कल की तरह आज फिर कहा, बाबू मुझे कपड़े दो ना। वो इतने नरम और प्यारे शब्दों में मुझसे कपड़े मांगती थी कि मैं मना ही नहीं कर पाता था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा मुझे इनकार करने ही नहीं देता था। मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसे कपड़े दे दिए। आज उसने मेरे द्वारा दी गई चुन्नी अपने सर पर डाल ली। नीले रंग के कपड़े थे और नीले ही रंग की चुन्नी थी और ये रंग उसके गोरे रंग पर बहुत ज़्यादा खिल रहा था। उसने फिर पूछा, बाबू साहब अच्छी लग रही हूँ ना? मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वो झट से कपड़े उठाती हुई दुकान से बाहर निकल गई और मैं देर तक उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद आज फिर से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। मैं दिन भर उनमें बिजी रहा, एक के बाद एक ग्राहक आता ही गया। मैं थक गया था। तभी दोपहर के खाने का समय हो गया, मगर अभी भीड़ थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। उस दिन भी मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आमदनी हो गई थी। मैं बहुत खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। मैंने उससे बोला कि मैं हर महीने तुम्हें सैलरी भी दूंगा। वो राजी हो गया। इस तरह वो लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। जिंदगी रूटीन के मुताबिक गुजरती रही और मेरी दुकान दिनों दिन तरक्की करती गई। लेकिन इस बीच वो भिखारिन भी रोज आती और मुझसे फ्री में कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन मैंने कभी उसे नए सूट पहने हुए नहीं देखा था। जो मैं उसे देता था उनमें से उसने एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा वही अपना गंदा पुराना सूट पहनकर ही आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वो कपड़े क्यों नहीं पहनती जो मैं उसे देता हूँ, तो वो हंसकर टाल गई और फिर मुझसे नए कपड़े लेकर चली गई। उसकी खूबसूरती से मैं बहुत इम्प्रेस था। उसे इनकार ही नहीं कर पाता था। इस बात को मैंने अपने घर पर भी जिक्र नहीं किया था। अपनी पत्नी को उस भिखारिन की बात नहीं बताई थी। मुझे पता था कि ये बात सुनते ही मेरी पत्नी मुझे लेक्चर देने लग जाती कि उसे फ्री में कपड़े क्यों देते हो, और फिर मुझसे कहती कि आगे से कपड़े मत देना। वो भिखारिन रोज पुराने कपड़ों में आती और मुझसे नया सूट लेकर चली जाती। लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी दुकान ने इस समय बहुत ही तेजी से तरक्की कर ली थी। मेरे घर में अब पैसे की रेल पेल होने लगी थी। मुझे बहुत हैरत होती कि उस भिखारिन के आने से ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ क्यों लग जाती थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते हों, बल्कि मैं तो हर समय खाली बैठा रहता था और सामने वाली दुकान को देखता रहता था, जहां हर समय भीड़ लगी रहती थी। मैं इसी लालच में उस भिखारिन को रोज नए कपड़े दे देता। लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा था। कुछ सोचकर मैंने इस मामले के बारे में पता लगाने की सोची कि आखिर पता तो करूं कि इस सब के पीछे कारण क्या है। और फिर एक दिन जब वो मेरी दुकान पर आई और कहा, बाबू मुझे नए कपड़े दे दो, तो मैंने उसे एक नया सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसने सूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे ये बताओ तुम कौन हो और इन कपड़ों का क्या करती हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और बोली कि मैं पहनती हूँ। मैंने थोड़ा गुस्सा होकर कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी नए कपड़े पहने नहीं देखा, बल्कि तुम तो हमेशा इन्हीं गंदे और फटे पुराने कपड़ों में रहती हो। वो कहने लगी, बाबू मैं अपनी शादी के लिए इन कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। उसके ये बात सुनकर मुझे लगा शायद वो सच कह रही है। तभी खामोशी से कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो कपड़े लेकर बाहर चली गई। लेकिन मैंने भी उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। मैंने अपने दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और फिर मैंने अपनी जीन्स और शर्ट उतार कर अपनी ही दुकान से एक नया कुर्ता पैजामा निकाल कर पहना और चेहरे पर मास्क पहन लिया। साथ में काम करने वाला लड़का मुझे इस तरह हुलिया बदलते देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मगर मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुकान का ख्याल रखने का कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने दाएं तरफ देखा तो वो मुझसे दूर जाती नजर आई थी। मैंने तेजी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाए।
रास्ते में वो जगह जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती थी, किसी से खाने की चीज़ मांगती और किसी से ज़रूरत की कुछ और चीज़ें मांगती, और फिर अपना थैला भरती वो आगे बढ़ जाती। मैं लगातार छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था क्योंकि मैंने खुद का हुलिया बदल लिया था। मैं अभी कुछ ही दूर था उससे जब उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने अपना थैला रखकर बच्चों से थोड़ी बातें की और फिर उनके बाल सहलाती एक बार फिर से आगे बढ़ गई। वो पैदल ही जा रही थी तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ रहा था। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वो एक वीरान सी जगह पर आ गई थी जहाँ आबादी ज़्यादा नहीं थी बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थीं और वो भिखारन उन्हीं झोपड़ियों की तरफ जा रही थी। कितनी झोपड़ियाँ बनी हुई थीं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बनी हुई थीं और झोपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था जिसकी वजह से झोपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं उसका पीछा करता रहा और तब तक वो एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई थी। उसने पर्दा हटाया लेकिन ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि झोपड़ी के अंदर तो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए रो रहे थे। उनके साथ एक कम उम्र लड़की भी थी। उन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उस झोपड़ी में इतने सारे बच्चों को देखकर मैं शक में पड़ गया था कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते क्योंकि वो तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। तो इसका मतलब था क्या वो भिखारन बच्चा चोर थी? यकीनन उसने इन सारे बच्चों को चुराया होगा और अब उनको अपने कब्जे में कर रखा होगा। या तो ये इन बच्चों के बदले उनके माँ बाप से पैसे लेगी या फिर इनको अपने साथ भीख मांगने के धंधे पर लगा देगी और फिर पैसे कमाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेच देती हो। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी थीं और अब मुझे उस भिखारन से हमदर्दी होने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मैं पिघल गया था और उसे इतने समय से फ्री में कपड़े देता रहा। मैं एक पेड़ के पीछे छुपा खुद को कोस रहा था जबकि मेरी नज़रें सामने भिखारन पर ही टिकी हुई थीं जो उस कम उम्र लड़की से कुछ कह रही थी। वो लड़की सर हिलाती उसे कुछ बता रही थी। बच्चे लगातार रो रहे थे जिसकी वजह से उस भिखारिन ने अपने थैले में से सबको फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे लगभग 3 से लेकर 10 साल तक के थे। मैं अभी उसी को देख रहा था जब साथ वाली झोपड़ी का पर्दा हटा और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। मैंने देखा वहां भी 8 से 10 बच्चे नजर आए थे और सब 9-10 या तकरीबन 11 साल के थे जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही थे। वो औरत अब इस भिखारन के पास आकर हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी जिस पर वो भिखारन उस बूढ़ी औरत को कुछ बता रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी और घबराहट की वजह से मेरा शरीर पसीने पसीने होने लगा था। मुझे लग रहा था कि ये तो उसका पूरा गिरोह है और इनका ये बच्चों वाला बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसने कैद करके रखा हुआ है। मैं वहाँ से वापस अपनी दुकान पर आ गया और कपड़े बदलकर गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। ये सब कुछ देखकर मेरा दिमाग हिल गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने काम वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने उन मासूम और रोते हुए बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो उस भिखारिन की कैद में थे। न जाने वो उनके साथ क्या करने वाली थी। यही सोचकर मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मैंने अपने बच्चों से भी कोई बात नहीं की थी वरना पहले मैं आते ही अपने बच्चों से बातें करता और उनके साथ खेलता था। मेरी परेशानी मेरी पत्नी ने भी भांप ली थी। मुझे यूँ चुप देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? पहले तो कभी इतने परेशान नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन जब वो जिद पर अड़ गई तो उसे सब कुछ बता दिया सिवाय इस बात के कि मैं उसे रोज़ नए कपड़े देता था। अगर मैं उसे ये बात बता देता तो वो मुझे बेवकूफ़ समझकर समझाने लग जाती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, फ्री में इतने सारे कपड़े क्यों दिए। मेरी बात सुनकर वो भी सोच में पड़ गई थी कि ये मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल था। अचानक उसने कहा कि सबका हल सिर्फ ये है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए ताकि वो खुद ही बच्चों को उस भिखारिन से छुड़ा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुँचा सके। इस तरह आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। कह तो वो ठीक रही थी। यहाँ बात 1-2 बच्चों की नहीं बल्कि 20-25 बच्चों की थी जो उस भिखारिन की कैद में थे और अपनी माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। एक अकेला मैं उस भिखारिन से नहीं लड़ सकता था और फिर उसके पूरे गिरोह को पकड़ना बहुत मुश्किल था। पुलिस ही सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी पत्नी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन भी वो भिखारिन सूट लेने आई थी तो मैंने बिना कुछ कहे सूट उसे दे दिया। फिर काम वाले लड़के को दुकान पर बिठाकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ।
पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और फिर इंस्पेक्टर के फ्री होने पर मैं उसके पास जा पहुंचा। इंस्पेक्टर के पहुंचने पर मैंने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वो खुद इस मामले को हैंडल करेगा। पुलिस वाले ने कहा कि तुम हमें बस उस जगह की लोकेशन बता दो या फिर हमारे साथ चलो। मैंने इंस्पेक्टर को उस जगह के बारे में बताया और कहा कि मैं आपके साथ ही जाऊंगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। मैं इंस्पेक्टर से कुछ देर और बातें करता रहा, फिर वहां से निकल आया। रूटीन के मुताबिक काम निपटाए शाम को इंस्पेक्टर का फोन आ गया कि वो इसी समय वहां रेड करने जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बच्चों को छुड़वाया जा सके और उनके माँ बाप तक पहुंचा जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें देर हो जाए और वो भिखारन बच्चों को आगे कहीं पहुंचा दे। मैं उसी समय पुलिस थाने की तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर से जाकर मिला। इंस्पेक्टर पूरी तैयारी में था। 15 पुलिस वालों की टीम तैयार थी और फिर मेरे आते ही सब उस वीराने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो मुझे मेरे बारे में भी पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो मैंने भी बिना कुछ छुपाए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। और फिर छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। इसी बीच वो मुझे जुर्म करने वाले लोगों के बारे में भी बताता रहा कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फायदे के लिए दूसरों को मारना, लूटना, उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आम हो गया है। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बातों से सहमत था। बातों बातों में हम उस वीराने के पास पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर ने गाड़ियों को कुछ ही दूर रुकवा लिया था और अपने पुलिसकर्मियों को वहां की झोपड़ियों को चारों तरफ से घेरने को बोल दिया। सारे पुलिसकर्मियों ने झोपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया था कि बाहर आने पर तुम्हें खतरा हो सकता है। ऐसा न हो कि गिरोह के लोग हमला कर दें, ऐसे में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा ही इन लोगों की कार्रवाई देख रहा था। झोपड़ियों को घेर लिया गया था और इंस्पेक्टर अब उस भिखारन को बाहर आने के लिए कह रहा था। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर वो भिखारन, वो बूढ़ी औरत और वो कम उम्र लड़की बाहर आ गए थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि फौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वो तीनों कुछ परेशान सी लग रही थीं। मैं दूर बैठा उनके चेहरे के हाव भाव को देख रहा था। भिखारन हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कुछ कह रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर ना में सर हिला रहा था। थोड़ी देर में झोपड़ी से बच्चे भी बाहर आ गए थे और वो ये सब कुछ देख रहे थे और रो रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने पुलिसकर्मियों को समझाया कि वो इन तीनों को गिरफ्तार कर ले। वो तीनों रोती हुई हाथ जोड़ रही थीं, लेकिन इंस्पेक्टर नज़रअंदाज करते हुए हथकड़ियां डालकर उन तीनों को वैन में डाल चुका था। कुछ देर बाद झोपड़ियों की तलाशी ली गई, मगर कुछ भी खास नहीं मिला। किसी तरह से कोई हमला भी नहीं हुआ था। शायद उसके साथी कहीं छुपकर बैठे हुए थे या फिर वहां मौजूद ही नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनको जल्दी ही जीपों में सवार कर लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ चल दिए। मैंने इंस्पेक्टर से बात करके विश्वास लिया कि वो बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देगा। इस केस के लिए अलग से फाइल तैयार कर ली गई थी। उन तीनों भिखारिनों को जेल में बंद कर दिया गया था और मैं बहुत रिलैक्स होकर घर वापस आ गया था। मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, तो मैं अंदर से बहुत खुश था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वो भी खुश हो गई थी कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैंने भी सोचा कि चलो बेसहारा बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया था। रूटीन के अनुसार वो भिखारिन आज नहीं आई थी और आती भी कैसे, वो तो जेल में थी। मैं भी सुकून से बैठा ग्राहक का इंतजार कर रहा था, लेकिन 11 बज गए थे और कोई भी ग्राहक नहीं आया था। मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा, जहां आज मेरी दुकान से भी ज़्यादा भीड़ थी। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ग्राहक आया और सिर्फ एक सूट लेकर चला गया। मैं कुछ परेशान हुआ कि एक बार फिर से वही सूरत हाल होने लगी थी जो उस भिखारिन के आने से पहले होती थी। अगले 2 दिन ऐसे ही निकल गए थे, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का भी परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं भी परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस लड़के को काम पर नहीं रख पाऊंगा। भला मैं उसे सैलरी कहाँ से दूंगा। भिखारिन आती थी, उस दिन मेरी दुकान से भीड़ कम ही नहीं होती थी। अब वो नहीं आ रही थी तो मेरा काम एकदम ठप हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लग गई है। लेकिन वो मुझे बद्दुआ कैसे देती, उसे तो पता ही नहीं था कि उसका राज मैंने जाकर पुलिस को बताया है। मैं यहाँ बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरी दुकान पर जो लोग आते थे अब वो भी आना बंद हो गए थे। मैं सारा दिन बैठा दुकान पर मक्खियाँ मारा करता था और ग्राहकों का इंतजार करता रहता। मैंने अपनी पत्नी को अपनी परेशानी बताई तो वो भी चिंता में पड़ गई थी, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। हम ग्राहकों को अपनी दुकान पर जबरदस्ती तो नहीं ला सकते। एक दिन ऐसे ही इंस्पेक्टर को फ़ोन करके उस भिखारिन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपना मुंह खोलने पर राजी नहीं।
बस उसका तो यही कहना है कि वो सारे बच्चे उसके अपने हैं। उसके साथ उसकी एक बहन और बूढ़ी माँ है, और वो भी यही कहती हैं कि वो सभी बच्चे उनके अपने हैं। उन्होंने कहीं से भी चोरी नहीं किए हैं, ना ही वो बच्चों को मांगने पर मजबूर करते हैं, ना ही वो बच्चों को बेचते हैं। उनका संबंध किसी भी गिरोह से नहीं है। अदालत ने उन तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए कहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। ना ही उनकी झोपड़ियों से कुछ ऐसा मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वो कोई इस तरह का काम करते हैं। इंस्पेक्टर के मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या हुआ? क्या उनके माता पिता नहीं मिले? वो तो गवाही दे सकते हैं कि वो उनके बच्चे हैं या नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि इन बच्चों में से किसी के माता पिता का पता नहीं चल पाया है। अखबार में भी ऐड दे दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी उनको लेने नहीं आया, और वो बच्चे बस रोते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि माँ कौन है? इंस्पेक्टर ने बताया कि वो अपनी माँ उसी भिखारिन को कहते हैं जिसके खिलाफ आपने कहा था कि ये बच्चों को कैद करके रखती है। उसी भिखारिन को अपनी माँ कहते हैं। बूढ़ी औरत को नानी और उस कम उम्र लड़की को मासी कहते हैं। इंस्पेक्टर कुछ और भी बोल रहा था, लेकिन मैं तो उसकी इतनी ही बात सुनकर हैरान रह गया था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ तो अजीब था जो हमारी आंखों से छुपा हुआ था। अब तो मेरे दिल ने भी कहना शुरू कर दिया था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है। इस बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। बच्चों के लिए अखबार में भी ऐड दे दिया गया था, लेकिन किसी ने भी उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं कहा था, और ना ही कोई बच्चे को लेने आया था। कुछ सोचकर मैं दुकान को काम वाले लड़के के हवाले करके खुद थाने जा पहुंचा और सीधा इंस्पेक्टर से जाकर मिला, जो खुद इस मामले में उलझा हुआ था। वो मुझे देखते ही सीधा होकर बैठा, तो मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वो सिर्फ अपनी माँ, नानी और मासी के पास जाना चाहते हैं। उनमें से कुछ बड़े बच्चे थे। मैंने उनसे पूछताछ की है। उन्होंने बताया है कि उनकी माँ ने कभी उन्हें मारा भी नहीं है। वो अपनी नानी और अपनी मासी के साथ रहते हैं। और यही नहीं, उन बच्चों ने बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्हीं तीनों के साथ रहते हैं। उन बड़े बच्चों ने यह भी बताया कि कभी कभी माँ किसी नए बच्चों को ले आती है, और फिर वो भी हमारे साथ ही रहने लगते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे लिए खाने पीने, रहने और कपड़ों की व्यवस्था करती है, और हम सबसे बहुत प्यार करती है, और कभी कोई बाहर का आदमी हमसे मिलने नहीं आता। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मैं उलझ गया था। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, तो इस सब का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आपने जो कुछ बताया था वो सिर्फ एक गलतफहमी है। इन तीनों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी मैं उन औरतों से पूछताछ करने ही जा रहा था कि आप आ गए। मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। मैं इंस्पेक्टर के साथ उन तीनों औरतों के पास आ गया जो एक ही जगह पर बंद थीं। उन तीनों की हालत पर मुझे बहुत दया आई। साफ मतलब था कि लेडी इंस्पेक्टर ने उनसे सब कुछ उगलवाने के लिए उन पर हाथ साफ किया था। मुझे देखते ही वो खूबसूरत सी भिखारिन जल्दी से मेरी तरफ लपकी थी और फिर सलाखों को थाम कर कहने लगी, बाबूजी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे पता था कि मेरा भगवान मेरे लिए किसी न किसी को मेरा मददगार बनाकर जरूर भेजेगा, हमें बचाने के लिए। और देखो, तुम आ गए। उसकी आंखों पर विश्वास की चढ़ी पट्टी देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। जिसे वो अपना मददगार समझ रही थी, वही तो असल में उसे यहाँ पहुँचाने का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से हमें देखा। मैंने पूछा कि तुम इतने सारे बच्चों को अपने पास क्यों रखती हो? आखिर ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि ये सारे बच्चे मेरे अपने हैं। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो और इतने बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा, सगे नहीं तो क्या हुआ, मगर मैंने इन्हें पाला है तो ये मेरे ही बच्चे हुए। छोटी सी उम्र में ही मेरा बाप गुजर गया था। हम पहले भी झोपड़ियों में ही रहते थे और मांग मांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने ये अपना पेशा बना लिया। क्योंकि अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मर्द बुरी नज़र डालने से पहले डरता था। मैं गली गली भीख मांगती तो कई बच्चे मुझे बेसहारा मिल जाते थे, जिनके सर पर न माँ का साया होता था न ही बाप का। ये सारे बच्चे सड़कों के किनारे सोते और मांग मांग कर खाते थे। कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते कि उनको पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले थे जो सिर्फ 1 या 2 दिन के थे। शायद किसी के पाप की वजह से वो इस दुनिया में आ गए थे। मैं उन बच्चों को कूड़े में से उठा लाती थी और उन्हें पालती थी, उनकी देखभाल करती थी। ऐसे करते करते मेरे पास 20-25 बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए ये भी नहीं सोचते कि ये कितना बड़ा पाप है।
अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों का फ़र्ज होता है कि वो इन अनाथ बच्चों की परवरिश करें, मगर आज के दौर में इंसानियत जैसे मर गई है। बच्चों के अनाथ होते ही उनके रिश्तेदार भी उन्हें भूल जाते हैं। आप इन बच्चों से खुद पूछ लो, मैंने इन बच्चों को पाला है, मेरी बूढ़ी माँ ने और मेरी बहन ने पाला है। उस भिखारिन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया कि मैंने कितना गलत समझा था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट वापस ले ली थी और उस भिखारिन की माँ और बहन और बच्चों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अपने तौर पर कुछ समय तक उन पर नजर रखवाई थी। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा उस भिखारिन ने कहा था। इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान उनके लिए बनवा दिया था, जिसमें वो सारे बच्चों के साथ रहने लगी थी। मुझे और इंस्पेक्टर को न जाने उसने कितनी दुआएं दी थीं। मैं भी उन बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान भेजता रहता हूँ। और भगवान का करिश्मा फिर हुआ कि मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी, और तो और उस इंस्पेक्टर का भी प्रमोशन हो गया था। मुझे अब समझ आ गया था कि ये एक गरीब को दिए गए पुण्य का फल था। मैं भगवान का धन्यवाद करने लगा कि समय रहते मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।